चलिए बेटा ना, लास्ट लेक्चर में हमने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड स्टार्ट कर दिए थे और हमने फास्फोरिक एसिड जो फास्फोरस का पहला पेरेंट एसिड है ना, उसके और उसके डॉटर फॉर्म में पायरो, मेटा और हाइपो फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लिया था। पैरोक्सो मैंने बोला था फास्फोरस में हमें पढ़ना नहीं है। अब हम फास्फोरस के दूसरे पेरेंट एसिड पे आ रहे हैं और फास्फोरस का जो सेकंड पेरेंट एसिड है बेटा, दैट इज नथिंग बट अस एसिड। मतलब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फास्फोरस एसिड के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर किसी पेरेंट एसिड का मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता होगा तो उस पेरेंट एसिड के प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ऑर्थो। मतलब फास्फोरस एसिड बोलूं या ऑर्थो फास्फोरस एसिड बोलूं, बात एक ही है। और इसका एक और नाम दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज फॉस्फोनिक एसिड। ध्यान रखेंगे इसको, है ना, इंपॉर्टेंट नाम है फॉस्फोनिक एसिड। मैंने आपको बोला था कम से कम पेरेंट एसिड के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड वाज H3PO4 एंड फॉस्फोरस एसिड इज H3PO3। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब किसी भी पेरेंट एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? उसकी बेसिसिटी। और मैंने आपको कंडीशन बोली थी, फास्फोरस के अलावा किसी और का ऑक्सी एसिड हो तो जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, लेकिन फास्फोरस के दोनों पेरेंट एसिड में जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम बेसिसिटी आपको लेके चलना है। मतलब बेसिसिटी विल बी 2। स्ट्रक्चर बनाने पे आते हैं। फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O, एक OH तो होगा ही होगा फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में, क्योंकि बेसिसिटी 2 है तो OH बॉन्ड 1 और OH बॉन्ड 2 आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यूज हो गए तो 1 हाइड्रोजन बचा है, वो भी फास्फोरस से जुड़कर आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, बेसिसिटी हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, नंबर ऑफ POH बॉन्ड 2, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O 1, नंबर ऑफ PO बॉन्ड 1 2 3, नंबर ऑफ PH बॉन्ड, है ना, इसका इंपॉर्टेंस आएगा PH बॉन्ड का, तो इसीलिए मैं इसको भी लिख रहा हूं, नंबर ऑफ PH बॉन्ड या PH लिंकेजेस। यहां पर कितना है बेटा? 1। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट X वाली मेथड से निकालें तो यहां पर आपको स्टेट मिलेगा +3। कितना मिलेगा? +3। स्ट्रक्चर से निकालें, वो एवरेज स्टेट हो गई। इंडिविजुअल स्टेट निकालें बेटा, यहां से फास्फोरस को मिलेगा +1, यहां से फास्फोरस को मिलेगा +2, यहां से फास्फोरस को मिलेगा +1, यहां से फास्फोरस और हाइड्रोजन के EN के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होता है कि दोनों का EN 2.1 2.1 होता है ना, पर वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है ना। 2.1 के बाद सेकेंड डेसिमल प्लेस पे जब आप जाएंगे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। और हाइड्रोजन और फास्फोरस में ऑलमोस्ट सेम EN में स्लाइटली मोर EN किसका होता है बेटा? फास्फोरस का। इसलिए इस बॉन्ड में फास्फोरस का -1 और हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, तो टोटल आप देखें +2 +1 +1 और -1 सॉल्व करेंगे जब इसे, तो टोटल कितना आ जाएगा? +3। तो इंडिविजुअल स्टेट और एवरेज स्टेट बराबर है, क्योंकि एक ही एटम है, 2 होते तो चेंज हो सकता था। ठीक है, ये आ गई कंडीशन। अब इसमें वही बात है, फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक P डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक POH होगा ही होगा। और अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है तो या तो PP बॉन्ड, अब PP बॉन्ड इसमें हो नहीं सकता क्योंकि एक ही फास्फोरस है, तो या तो PP बॉन्ड या PH बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू, अब फास्फोरस एसिड के हम लोग डॉटर फॉर्म पढ़ेंगे, पायरो, है ना, मेटा वगैरह जो भी है सिलेबस में। चलिए अगला आ रहा है पायरो फास्फोरस एसिड, है ना, नाम से पता चल गया पेरेंट एसिड नहीं है, डॉटर एसिड है। पायरो डॉटर एसिड को रिप्रेजेंट करता है, फास्फोरस एसिड इसका पेरेंट होगा। तो पेरेंट एसिड कैसे, इसका पेरेंट एसिड या पायरो बनाने का तरीका क्या होता है? 2 मोल पेरेंट एसिड, पेरेंट एसिड इज फास्फोरस, दैट इज H3PO3। 2 मोल में से एक पानी निकाल दो, क्या बनेगा? H4P2O5। ये आ गया, है ना। तो ये आपके पायरो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसमें एक खास बात देखें, क्या ये X2O5 टाइप का है या नहीं है बेटा? है। X2O5 अप टू X2O6 कौन सा बॉन्ड मिलना चाहिए? XX का, नॉन मेटल का बॉन्ड मिलना चाहिए। यहां पर फास्फोरस का बॉन्ड मिलना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती करवाते बेटा एग्जाम में। ये देखिए आ गया डेंजर, है ना। तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में 2 जगह आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। याद करें, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करी थी, जो कि H3PO3 बनना चाहिए था बट H4P2O6 बना था। और ऐसे यहां पर इसमें कायदे से अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक यहां PP बॉन्ड होना चाहिए अप टू Z2O6, O6 आने तक PP बॉन्ड होना चाहिए था, ZZ बॉन्ड होना चाहिए था, XX बॉन्ड होना चाहिए था। बट यहां पर आपको यह बॉन्ड नहीं मिलेगा, यहां XOX बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड मिलेगा? XOX। चेक करें क्या हो रहा है यहां पर। देखें, फास्फोरस एसिड 1 2 3, ये स्ट्रक्चर हो गया। 1 2 3 4 है ना, ये जो भी इसमें जुड़े हुए थे ये बना दिया हमने स्ट्रक्चर। और याद करो इसमें से एक वाटर निकालना है, एक वाटर ये निकाल दिया। ये वाटर निकालते ही इसका स्ट्रक्चर जो बन के आएगा
वाटर निकालते ही इसका स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो आप देखें, पीओपी यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड O, यहां OH और यहां H। ये स्ट्रक्चर बनेगा H4P2O5 का। 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना, ये ठीक है। H4P2 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन है, H4P2O5। ध्यान रखें यहां पर PP बॉन्ड नहीं होना चाहिए था, PP बॉन्ड, बट यहां कौन सा बॉन्ड है, POP बॉन्ड है। ये बहुत खास बात है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड 2, बेसिसिटी 1 2, दो ही OH बॉन्ड है ना, ये अलग हाइड्रोजन है, तो बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा 2 है ना, 4 नहीं होगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। क्या यहां PP बॉन्ड है, नहीं, यहां कौन सा बॉन्ड है बेटा, POP। याद कर लें, पायरोफॉस्फोरस एसिड डज नॉट कंटेन PP बॉन्ड, इट कंटेन्स POP बॉन्ड। जहां हमने ट्रिक लिखा था X2O अप टू X2O6, X2O7, X2O8, वहीं पर आप चाहें तो नोट कर लें कि X2O6 अप टू X2O6 के साइड में लिख लेना, बट इन H4P2O5 और इन पायरोफॉस्फोरस एसिड POP बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इसको नोट कर लें, बहुत खास बात है। चलिए बेटा आगे मूव कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लें आप एक बार। यहां पर फॉस्फोरस का H4P2O5 में फॉस्फोरस का स्टेट निकालेंगे तो आपको मिलेगा +3। ये +3 जो है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से देखें +2 +1 +1 -1, तो यहां से भी मिल रहा है +3, यहां से भी मिल रहा है +3। तो इस केस में इंडिविजुअल स्टेट्स और एवरेज स्टेट बराबर है। फॉस्फोरस की स्टेट +5 से कम है। फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक P डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक POH, और या तो PP बॉन्ड या फिर PH बॉन्ड मिलेगा। अगर PH बॉन्ड है तो PP बॉन्ड नहीं मिल सकता आपको। इस बात को ध्यान रखें, स्ट्रक्चर बनाने में काम आएगा। गलती से अगर आप PP बॉन्ड बना देते हैं तो आपको कम से कम एक PH बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ये दोनों बॉन्ड कभी भी साथ में नहीं आ सकते। ठीक है ना बेटा, चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नाम में क्या आ रहा है, हाइपो मतलब डॉटर। डॉटर किसका, फॉस्फोरस एसिड का। नाम देखें, फॉस्फेनिक एसिड है ना, ये फॉस्फेनिक है। इससे पहले आया था यहां फॉस्फोनिक, याद रखें इसको, फॉस्फेनिक है ना। चलिए, फॉस्फेनिक एसिड H3PO2। ध्यान सुने, हाइपोफॉर्म बनाना है। हाइपोफॉर्म बनाने का तरीका क्या बताया था, 1 मोल पेरेंट एसिड में से 1 ऑक्सीजन निकाल दो, है ना। फॉस्फोरिक में थोड़ा सा दिक्कत आया था, 2 मोल से करा था हमने, बट यहां कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है H3PO3, है ना, और H3PO3 में से 1 ऑक्सीजन निकाल दीजिए, इसका हाइपोफॉर्म बन जाएगा, और हाइपोफॉर्म क्या बन के आ जाएगा, H3PO2। दिस इज द हाइपोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे, +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, +1। ठीक है, फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में कम से कम एक POH, कम से कम एक P डबल बॉन्ड होगा। जैसे ही आपने ये दोनों बनाया तो बेटा दोनों ऑक्सीजन खत्म हो गए, अब बचेंगे केवल हाइड्रोजन, वो इस तरह से सिंगल बॉन्ड से आ जाएंगे। तो देखें यहां पर नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स है ना, पीएच बॉन्ड का यूज आएगा अभी थोड़ी देर में। तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, 2। फॉस्फोरिक एसिड जो था H3PO4, उसमें 0 पीएच बॉन्ड। इसके बाद H3PO3 जो अभी हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले, फॉस्फोरस एसिड, उसमें आपके 1 पीएच बॉन्ड था, और यहां पर कितने पीएच बॉन्ड है बेटा, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यहां से भी आएगा, +1 यहां से भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट है, इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ग्रेटर द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द रिड्यूसिंग नेचर। जो मैं पीएच बॉन्ड की बात कर रहा था, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, रिड्यूसिंग नेचर, मतलब उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम कर रहा होगा। देखें 3 एसिड्स पे मेनली बात कर रहे हैं, H3PO2, PO3, PO4, बाकी भी आ सकते हैं फॉस्फोरस के एसिड्स। ठीक है, आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखना है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखना है। इसमें नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं। पीएच बॉन्ड यहां 2, यहां 1 0। जिसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, जिसमें पीएच बॉन्ड कम उसका रिड्यूसिंग नेचर कम। और फॉस्फोरस के इन ऑक्सी एसिड्स में से H3PO2 के रिड्यूसिंग नेचर को लेकर एनसीईआरटी में इक्वेशंस, रिएक्शंस दे रखी हैं। क्या दे रखी है बेटा, रिएक्शंस दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट लिया, एक सॉल्ट ले लिया मेटल का, और इसका ये सॉल्ट का जो एक्वस फॉर्म है ना, वाटर का फॉर्म जो है, उसका मैंने H3PO2 से रिएक्शन करा दिया। H3PO2 क्या एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है बेटा, है। तो होगा क्या, ये यहां से मेटल सॉल्ट में से मेटल को रिड्यूस कर देगा, मतलब यहां पर सिल्वर को ले आएगा ना। यहां +1 है, यहां पर इसका स्टेट कितना है बेटा, +1। ठीक है, इस पे भी +1 है, +1 से मेटल किस पे आ गया, 0। तो अब देखो मेटल को इसने क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H3PO4 बन जाएगा, यहां आ जाएगा +5,
और साथ में ये जो मेटल के साथ जो एनायन था वो भी हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपना एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। ये रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2। इस तरह का केस आ जाए। H3PO2 की और कोई रिएक्शन है भी नहीं सिलेबस में। H3PO2 की रिएक्शन केवल आपको मेटल सॉल्ट के साथ मिलेगी। ध्यान रखें किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ, जैसे कॉपर सल्फेट आ जाए बाई चांस, तो कॉपर सल्फेट का एसिड H2SO4 और साथ में क्या मिल जाएगा? H3PO4। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फास्फोरस एसिड। दोनों पेरेंट एसिड अस एसिडिक एसिड, इनके हीटिंग इफेक्ट हमें पढ़ने एनसीईआरटी में गिवन पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला H3PO3 फास्फोरस एसिड हीट किया, क्या बन रहा है? H3PO4 PH3। ध्यान सुने, यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है बेटा? +3। कितना दिख रहा है? +3। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना है बेटा? +5 to -3, ये रेंज है ना। फास्फोरस के बारे में एक स्टेटमेंट बोला जाता है एनसीईआरटी में गिवन है, आगे हम लोग जब ग्रुप 15 पढ़ेंगे है ना, ग्रुप 15 का पार्ट है ये, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह, वहां पर मिलेगा आपको कि फास्फोरस जब इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, यहां पर +3 देखो, क्या +3 इसके इंटरमीडिएट में है या नहीं है? फास्फोरस जब भी इंटरमीडिएट स्टेट में होता है तो फास्फोरस इंटरमीडिएट स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ना, या बाकी एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है। इंटरमीडिएट स्टेट में जब फास्फोरस है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या शो करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन। लिखेंगे यहां पर है ना, रिएक्शन के नीचे डिस्प्रपोर्शनेशन, हीट करने पर। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब आई होप जानते होंगे, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन। 1 to 2 जा रहा है ना, डिकम्पोज टाइप हो रहा है, तो 1 to 2 जब जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर 2 to 1 आता तो बोलते हैं कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन, कंप्रोपोर्शनेशन, है ना। फास्फोरस जब भी इंटरमीडिएट स्टेट में आता है तो फास्फोरस शोज डिस्प्रपोर्शनेशन, लिख लेना, नोट कर लेना। एंड while disproportionating phosphorus mainly goes to maximum state and minimum state, मतलब फास्फोरस का मैक्सिमम +5 होगा उसका कंपाउंड बनेगा और फास्फोरस का मिनिमम -3 होगा उसका कंपाउंड मिलेगा। तो इसके फास्फोरस एसिड के डिस्प्रोपोर्शनेशन से फास्फोरिक एसिड साथ ही साथ PH3 को क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन ऑल्सो। याद रखें डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में एक बात बोल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट कर लेना। पूरे सिलेबस में जहां भी रिएक्शन के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन वर्ड आ जाए, क्या नाम आ जाए? डिस्प्रपोर्शनेशन बोल दूं मैं बोलूं या ना बोलूं, डिस्प्रपोर्शनेशन अगर लिखा है आप उसे स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मार्क कर लेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन जहां भी आए। ठीक है, तो +3 से +5 -3। देखिए नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। यहां पर फास्फोरस का स्टेट क्या है? +5। अब +5 वाला पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्या ये फास्फोरिक एसिड डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है इसी से ऑक्सीडाइज भी होना और इसी से रिड्यूस भी होना। फास्फोरस +5 से रिड्यूस तो हो सकता है पर +5 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये इसकी हाईएस्ट स्टेट है। ठीक है, तो इसका हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ देखें, यहां ये +5 में है, आपने 2 मोल लिया। याद करें पायरो बनाने का तरीका इसमें बहुत सिंपल है, हर स्टेप में वाटर निकालते जाओ, एक एक वाटर निकालते जाओ। कब तक निकालते जाओ? जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखिए फास्फोरिक एसिड लिया 2 मोल, पहले पायरो फास्फोरिक एसिड बनाया, फिर देखें साइक्लिक डाइमेटा जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड पड़ता है उसका डायमर बनाए यहां पर, है ना। HPO3 थ्राइस पढ़ा था अपन ने, यहां पर HPO3 ट्वाइस बनाए। याद करें वो डाइमर ट्राइमर पॉलीमर कुछ भी बना सकता था, तो ये डाइमेटाफॉस्फोरिक एसिड है। एक और वाटर निकाल दिया, क्या मिल जाएगा? P2O5। फास्फोरस P2O5 का ऑक्साइड है, ये जनरली डाइमराइज हो जाता है और क्या बना लेता है? P4O10, सॉरी, है ना, क्या बना लेता है? P4O10। तो P2O5 डाइमराइज होकर P4O10। ऐसे ही फास्फोरस का एक और ऑक्साइड, ये +5 का ऑक्साइड है, फास्फोरस का +3 का ऑक्साइड क्या बनता है बेटा? P2O3। ये भी ध्यान रखना कि ये भी डाइमराइज हो जाएगा और क्या बना लेगा? P4O6। तो फास्फोरस का ऑक्साइड P2O5 लिखे तो P4O10 मान के चल सकते हैं, P2O3 लिखे P4O6 मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म इनके एग्जिस्ट नहीं करते, डाइमराइज हो जाते हैं, मोनोमर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब सुने आगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को समझने के बाद हम किसके ऑक्सी एसिड्स पे आ रहे हैं? सल्फर के ऑक्सी एसिड में। बहुत ही सिंपल पार्ट, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिसिटी आपको पहले ही पता होगी, तो स्ट्रक्चर में ज्यादा आपको, है ना, हॉच पॉच देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात, फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड आ जाए, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, काम खत्म। ठीक है, क्या होगा देखें,
ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में दो पेरेंट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। पहले इक एसिड और इसके डॉटर फॉर्म देखेंगे, फिर अस एसिड और उसके डॉटर फॉर्म देखेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा है? ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। फॉस्फोरस में मैंने ऑर्थो फॉस्फोरस भी लिखा था, ऑर्थो फॉस्फोरिक भी लिखा था। फॉस्फोरिक का हमने मेटाफॉर्म भी पढ़ा था, मेटाफॉस्फोरिक, ट्राइमेटाफॉस्फोरिक। फॉस्फोरस का मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता है, हम पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि सिलेबस में नहीं दे रखा। ठीक है, इसके साथ ऑर्थो नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सुने, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पहला काम बेसिसिटी निकालना है। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, बेसिसिटी कितनी हो गई? 2, है ना। सल्फर है, जितनी बेसिसिटी उतने OH, तो 2 OH आ जाएंगे, और बचे हुए जो 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड O। यह आ गया, आपको आता ही ऑलरेडी बनाना है होप। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स वाली मेथड से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? +6। स्ट्रक्चर से निकाले +1 +1 +2 +2, यहां पर भी कितना आएगा? +6। तो एवरेज स्टेट और इंडिविजुअल स्टेट दोनों इस बार क्या मिल रही है बेटा? बराबर मिल रही है। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ SOH बॉन्ड 2, नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O 2, SO लिंकेज या SO बॉन्ड, तो SO 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 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको ऑलरेडी बता दी गई है। कैसा एसिड है? डाइप्रोटिक एसिड है। कैसा एसिड है? डाइप्रोटिक। 2 हाइड्रोजन, 2 H+ दे सकता है। ये H+ निकलेगा, ये H+ निकलेगा। केवल वही H+ रिलीज हो सकता है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है ना। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी रिडॉक्स वगैरह में आप लोगों ने सुना होता है, यहां पर भी वही चीज आ रही है। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। इसके अब डॉटर एसिड देखेंगे बेटा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? पायरोसल्फ्यूरिक। पायरो नाम आते ही समझ जाएंगे क्या है, पेरेंट है या डॉटर है? डॉटर। किसका डॉटर है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड का डॉटर है। अब डॉटर बनाने का तरीका क्या होता है? 2 मोल पेरेंट एसिड ले। कौन सा पेरेंट एसिड है बेटा? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में से एक वाटर निकाल दिया, एक वाटर निकाल दिया, तो क्या मिल जाएगा? H2H2O7। ये जो H2H2O7 आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका नाम डाई सल्फ्यूरिक एसिड। 2 सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है, क्या बोलते हैं? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। साथ ही साथ इसको एक और नाम दिया जाता है ओलियम। क्या बोला जाता है? ओलियम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें, ओलियम। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। सल्फर का स्टेट निकालें, यहां पर +6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +6, एक्स वाली मेथड से। क्या ये सल्फर के रेंज में है या नहीं है? है। अगर रेंज में है, इसका मतलब है परऑक्सी लिंकेज नहीं है। रेंज से ज्यादा आ जाए, परऑक्सी लिंकेज मिल जाएगा, क्योंकि सल्फर में मैंने बोला परऑक्सी एसिड मिलेगा। क्या ये X2O7 टाइप का है? यस। मतलब यहां पर कौन सा बॉन्ड मिलेगा? XOX बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड मिलेगा? XOX बॉन्ड मिलेगा। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वैसे तो है ना, वो वाटर निकाल के भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट XOX है ना, नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल। कितनी बेसिसिटी है बेटा इसकी? 2। कितनी बेसिसिटी है बेटा? 2। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है या किसी और का? किसी और का। फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। हाइड्रोजन 2 है, बेसिसिटी 2 होगी। दोनों सल्फर पे बेसिसिटी इक्वली डिवाइड कर दें, एक इधर एक इधर। ठीक है, सिमेट्रिकली चलेंगे। अब क्या बचेगा? 4 ऑक्सीजन बच रहे। देखिए 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 सल्फर आ गए, 3 ऑक्सीजन आ गए। 7 में से 3 ऑक्सीजन आ गए, बचे 4 ऑक्सीजन। एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना ले, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा H2H2O7 का। क्या SOS बॉन्ड है? यस। नंबर ऑफ SOS लिंकेज 1, नंबर ऑफ SOH बॉन्ड 2, नंबर ऑफ SH बॉन्ड 0, नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हो गए? 4, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। इस सल्फर का स्टेट निकालेंगे +6, स्ट्रक्चर से इसका भी +6, तो दोनों का एवरेज भी +6। ये सारी कंडीशन है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सुने मेरी बात ध्यान से। पिछला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से देख लो, H2SO4। अगला एसिड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7। सुनना अभी आगे 3rd और 4th नंबर पे जो मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए बता रहा हूं। इसमें 4 ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बनेगा? H2SO5। क्या बन जाएगा? H2SO5 है ना। इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ा, क्या बन जाएगा? H2SO5। और सेकंड वाला जो एसिड आ रहा था ओलियम डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7, उसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या जाएगा? H2H2O8 है ना। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड में, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ा, इसको बोलेंगे परऑक्सो। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, परऑक्सो। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीजन जोड़ने पर परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो नोन एज कैरोज एसिड। और ये H2H2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो नोन एज डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ा, ये मिला, इसको बोलेंगे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो नोन एज
मार्शल्स एसिड, और इन दोनों में आपको परऑक्सी लिंकेज मिलेंगे क्योंकि इनमें हाइपो बनाते वक्त एक ऑक्सीजन कम करते हैं, परऑक्सी बनाते वक्त एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं HNO3 तो ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर परऑक्सी लिंकेज के फॉर्म में ऐड हो जाए तो क्या मिल जाएगा, HNO4, जिसको क्या बोलेंगे, HNO4 को क्या बोलेंगे, पर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड परऑक्सी एसिड बन गया, पर नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखें थर्ड एसिड जो आ रहा है वो दिखा रहा हूं, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड, फॉर्मूला H2SO5। ठीक है, आपको अगर नाम दे दिया एग्जाम में कैरो और मार्शल तो याद ही रखना है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक दे दिया तो नाम में समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा लिंकेज है, परऑक्सो है ना, और एक सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है तो H2SO5। या फिर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्स वाली मेथड से। एक्स वाली मेथड से जब आप इसमें स्टेट निकालेंगे तो बेटा सल्फर का स्टेट आएगा +8। कितना आएगा, +8। सल्फर का रेंज कहां से कहां तक होता है, -2 से +6। क्या ये रेंज से ज्यादा जा रहा है, यस। अगर रेंज से बाहर है इसका मतलब पक्का है कौन सा लिंकेज होगा, परऑक्सी लिंकेज होगा, है ना। अभी सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था, डबल बॉन्ड O, OH है ना, यहां OH था, बस OH में से एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां या तो OOH कर दें या यहां OOH कर दें। ये जो लिंकेज आपको मिल रहा है ये कौन सा लिंकेज है बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज है ना। कौन सा लिंकेज है, पर ऑक्सी। 2 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2 लेकर चल लेंगे आप, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अभी देखो यहां से स्टेट कितना आ रहा था, +8, जो कि इसका स्टेट नहीं है, इसलिए गलत है ना, ये गलत है। इसका स्टेट है क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट से ज्यादा नहीं दिखा सकता। सल्फर का हाईएस्ट स्टेट कितना होता है, +6। तो जनरली, सुनना मेरे बात, जनरली बोल रहा हूं है ना, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स वाली मेथड से जो उसका रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, उससे ज्यादा है तो जनरली उस एलिमेंट का स्टेट हाईएस्ट स्टेट के बराबर होता है। इससे अलग हो सकता है बट अपने सिलेबस में मैक्सिमम से अगर ज्यादा दिखा रहा है तो आप मैक्सिमम वाला स्टेट लेके छोड़ दें, वो मिल जाएगा आंसर। कैसे निकालें, स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल सही मिलेगा। यहां से सल्फर को मिलेगा कितना बेटा, +1, ऊपर से मिलेगा +2, यहां से मिलेगा +1 और यहां से मिलेगा +2। टोटल आप देख लें कितना आ रहा है, +6। तो यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +6 ही आएगा। यहां पर आप देख लें, मैंने जो जुगाड़ बताया आपको कि स्टेट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ रही तो परऑक्सी लिंकेज होगा, और उस केस में आप मैक्सिमम वाला जो स्टेट है वो लगा दें। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ये इसके बारे में कंडीशन आ गई। चलिए मूविंग ऑन टू परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक हो गया। डाइसल्फ्यूरिक में क्या होगा, H2S2O7 में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो H2S2O8 आ जाएगा। H2S2O8 मार्शल्स एसिड नोन एज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होना कुछ भी नहीं है। क्या ये X2O8 है बेटा, यस। X2O8 में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, XOOX, मतलब SOOS का बॉन्ड मिल जाएगा। स्ट्रक्चर देख लें, SOOS बॉन्ड, यहां पर ये कौन सा लिंकेज आ गया बेटा, परऑक्सी लिंकेज आ गया, इसीलिए परऑक्सी एसिड है। बाकी स्ट्रक्चर H2S2O7 जैसे ही है। H2S2O7 में ओलियम में SOS था, बस यहां पर SOOS आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। बेसिसिटी कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2। फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड आ जाए, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, बेसिसिटी विल बी 2। बाकी सब आपके सामने लिखा हुआ। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर जब आप एक्स वाली मेथड से निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7। क्या ये रेंज में है या रेंज से ज्यादा है बेटा, रेंज से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है परऑक्सी लिंकेज होगा। और रेंज से ज्यादा आने पर जनरली जो मैक्सिमम स्टेट होती है वही आपको आंसर में मिलता है, तो +6 आना चाहिए। आप देखें यहां से निकालने, स्ट्रक्चर से निकालने, ये तो बस जुगाड़ है। आप देखो स्ट्रक्चर से निकालोगे, यहां से मिलेगा +1, +1, +2, +2, तो इसका स्टेट आएगा +6, इसका स्टेट आएगा +6। आ रही बात समझ में बेटा, ठीक है। चलिए, सल्फर के इन 4 एसिड्स के बाद सल्फ्यूरिक एसिड का एक और फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, थायो। ठीक है, थायो फॉर्म। थायो वर्ड जो आता है इसमें हाइपो है ना, या पायरो या मेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। मेटा तो बनता ही नहीं है, नहीं तो ऑर्थो प्रीफिक्स यूज करना होता। थायो वर्ड का मतलब आप समझते सल्फर का इंक्लूजन है ना, थायो ग्रुप, सल्फर ग्रुप। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, H2SO4। इसमें से एक ऑक्सीजन हटाया और एक सल्फर लगाया। क्या करा, एक ऑक्सीजन हटाया, एक सल्फर लगाया, आपका थायोसल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड में से ऑक्सीजन ग्रुप हटा के सल्फर ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O3। क्या ये X2 अप टू X2O6 है बेटा, यस। अप टू X2O6 आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, XX का बॉन्ड मिलेगा, मतलब यहां सल्फर सल्फर का बॉन्ड है। दूसरी बात, यहां पर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए,
कितना एवरेज स्टेट आ रहा है बेटा यहां पर? सल्फर का एवरेज स्टेट आ जाएगा +6 2 है ना, यहां 2 आ जाएगा। कितना एवरेज स्टेट आ गया? +2। ठीक है, +2 एवरेज आ गया। इस सल्फर को देखें, डबल बॉन्ड है और उसके साथ में 2 लोन पेयर्स है इसके पास। अब इन दोनों सल्फर का जब आप इंडिविजुअल स्टेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इंडिविजुअल स्टेट। क्या निकालेंगे? इंडिविजुअल स्टेट। बताइए इस सल्फर पे क्या होगा? यहां से कितना मिलेगा? +1, यहां से कितना मिलेगा? +1, यहां से कितना मिलेगा? +2, कितना हो गया? +4। इन दोनों सल्फर की वजह से एक दूसरे पर कोई स्टेट आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि दोनों सल्फर है। EN सेम 0 0, गलत गलत। आप अगर वैसे इन दोनों का EN सेम मान के निकालोगे तो सुनो क्या होगा, इस पे आएगा +4, इस पे आएगा 0। +4 और 0 का एवरेज कितना आएगा? +2 आएगा। ठीक है, आंसर सही आ रहा है। लेकिन सुने, इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस सल्फर का 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है? sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज है तो बेटा आप याद करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बात क्या होता है कि sp हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, EN चेंज होता है। वैसे sp3 और sp2 हाइब्रिड है। परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर, EN मोर, परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस, EN लेस। मतलब इसके ऊपर आएगा -2 इस बॉन्ड में और इस पे आएगा +2 और यहां से सल्फर को मिलेगा +1, यहां से मिलेगा +2, यहां से मिलेगा +1। तो इस सल्फर का है ना, फर्स्ट सल्फर का S1 जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल रहा है? +6। ऊपर वाला जो सल्फर, इसको S2 बोल रहा हूं, इस पे कितना आ रहा है? -2। अब दोनों का एवरेज निकाल दो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +6 -2 अपॉन 2, अभी भी कितना आ रहा है? +2। तो एवरेज तो यही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप देखो, क्या इस बार इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है? नहीं। In this case, individual oxidation states are different and average state is also different from the two. तो ये बात होती है इस केस में, है ना, ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। SS लिंकेज है या नहीं है? है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, सल्फ्यूरस एसिड, है ना, अस एसिड, पेरेंट एसिड पे आ रहे। फॉर्मूला मैंने बोला है, कम से कम पेरेंट एसिड की याद होनी चाहिए, H2SO3। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। फॉस्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। +4 रेंज में है या नहीं है? मतलब परऑक्सी की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं बहुत इजीली। सल्फर से 2 OH जुड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक सल्फर पे क्या आ जाएगा? यहां लोन पेयर। तो ये H2S2 है ना, sp3 हाइब्रिड है, इसलिए ऐसा टेट्राहेड्रल बना दिया, अदरवाइज कोई अलग से कुछ खास नहीं है इसमें। इसी का आप क्या बना रहे हैं बेटा? पायरो। अब आई होप समझ में आ गई होंगी कंडीशन। पायरो बनाने के लिए 2 मोल पेरेंट एसिड लिया और उसमें से 1 वाटर निकाल दिया, 2 मोल पेरेंट एसिड में से 1 वाटर निकाल दिया, तो आपका पायरोफॉर्म बन जाएगा। क्या ये X2O6 तक, अप टू X2O6 है या नहीं है बेटा? है। अप टू X2O6 आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा? XX का बॉन्ड मिलेगा, है ना। केवल एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? याद करें, पायरोफॉस्फोरस एसिड, है ना। पायरोफॉस्फोरस एसिड में XOX आ रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। ये आ गया। कितनी बेसिसिटी है बेटा? 2 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। दोनों सल्फर पे इक्वली डिवाइड कर दो, 1 OH इधर, 1 OH इधर। ठीक है, अब क्या बच रहा है? 2 सल्फर हो गए, 2 OH हो गए। वो जो मैंने बोला था ना, हर फास्फोरस से डबल बॉन्ड OH, वो फास्फोरस लेता, सल्फर में ऐसा हो जरूरी नहीं है ना, आप इसीलिए इस पे वो अप्लाई ना करें। OH आ गया, सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया। क्या बच रहा है बेटा? ऑक्सीजन कितने बच रहे? 3। एक इसको दिया, एक इसको दिया। कायदे से अगर मैं सिमेट्रिकल बनाता तो एक ऑक्सीजन बीच में आना था, लेकिन अप टू O6 तक आपको बीच में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक ऑक्सीजन बचा है, या तो इस पे या तो इस पे, किसी एक पे ज्वाइन कर दे। मैं यहां लगा दे रहा हूं और इसके पास क्या बच जाएगा? एक लोन पेयर। ये कंडीशन आ गई। अब इस H2S2O5 में सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो आपको एवरेज स्टेट मिलेगा +4। क्या मिलेगा? +4। 10 -2 8 को डिवाइड कर दिया, है ना। इसको निकालिए सल्फर को, यहां पर आएगा इस पे +5, इस पे आएगा +3। क्यों आया +5? यहां से मिलेगा +1, नीचे से मिलेगा +2, ऊपर से मिलेगा +2। इस SS बॉन्ड में 0 0 आएगा। पिछले वाले में दोनों S का हाइब्रिडाइजेशन अलग था, इस बार दोनों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। केवल वो थायोसल्फ्यूरिक एसिड ही ऐसा केस है जहां दोनों एटम सेम थे बट हाइब्रिडाइजेशन अलग था। बाकी अब जहां भी है सेम टाइप के एटम्स आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम। ठीक है ना। तो +5 +3 आ गया। अब दोनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा? +4। तो इंडिविजुअल स्टेट भी डिफरेंट है, एवरेज स्टेट भी डिफरेंट है। आगे बात समझ में बेटा? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, ऑक्सी एसिड कंटेनिंग SS लिंकेज। जहां पर भी SS लिंकेज आएगा, ऐसे ऑक्सी एसिड्स के पहले हम लोग कौन सा वर्ड यूज करें? जैसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में SS बॉन्ड आ गया तो थायो। ऐसे SS बॉन्ड वाले और दूसरे थायो एसिड्स देखेंगे। थायो में लोअर स्टेट में अस, हायर स्टेट में इक। तो थायो, है ना, इक और अस एसिड पे बात करेंगे। देखिए, थायो
अस एसिड, थायोइक एसिड, ठीक है। और आप देखो यहां थायो के पहले क्या लगा है, पॉली, क्या लगा है, पॉली, है ना। इसका मतलब क्या है, पॉली में नंबर आएंगे, सल्फर के नंबर आएंगे। डाई, दो सल्फर का अगर होगा तो डायथायोनस, दो सल्फर का होगा इक वाला तो डायथायोनिक, ट्राइथायोनस ट्राइथायोनिक, टेट्राथायोनस टेट्राथायोनिक, ठीक है। तो थायो वर्ड जब भी दिख जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से, थायो वर्ड जब भी दिख जाए तो अपने सिलेबस में दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो हमने पढ़ा है थायो सल्फ्यूरिक, क्या पढ़ा, थायो सल्फ्यूरिक, पर इसमें थायो के पहले डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थायो वर्ड के पहले आपको डाई ट्राई टेट्रा दिख जाए तो आप समझ जाएंगे या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। और उसमें अगर अस है तो ये वाला जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, H2N टाइम्स सल्फर एंड ऑक्सीजन 4। और अगर थायो के पहले कुछ प्रीफिक्स है, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नंबर है, और लास्ट में क्या लगा, इक, है ना, पॉली और इक, ठीक है, थायो के साथ, तो H2SNO6 ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, फॉर्मूला फिक्स है, केवल सल्फर का क्वांटिटी चेंज होगा, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह वगैरह, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला। अब सुने, स्ट्रक्चर बना रहे, क्या बना रहे, स्ट्रक्चर। कितने सल्फर है बेटा, N, ध्यान सुनना, H2 सल्फर N है और ऑक्सीजन 4 या 6 है, ठीक है। मैं अभी 4 से बता देता हूं, पहले ये वाला। जितने सल्फर हैं उन सल्फर का क्या ये अप टू O6 है या नहीं है बेटा, है। और अगर H2SNO6 लिखूं, क्या ये भी अप टू O6 है, यस। अप टू O6 XX का बॉन्ड मिलता है, XX का बॉन्ड मिलता है आपको, नॉन मेटल का। जितने सल्फर हैं सब आपस में जुड़े होंगे, सल्फर 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 सल्फर, जितने सल्फर है सब आपस में जुड़े होंगे। लेकिन इनमें से 2 सल्फर बाहर निकाल लो टर्मिनल के फॉर्म में, बाकी बीच में सल्फर की चेन बन जाएगी। सुनना मेरी बात, H2SNO4, ध्यान से देखना, H2SNO4 एक चेंज आएगा इसमें ना, वो बता रहा हूं। H2SNO4 बेटा N सल्फर में से 2 सल्फर निकाल लो टर्मिनल पे लगाने के लिए, है ना। तो एक सल्फर ये निकाल लिया, एक सल्फर ये निकाल लिया। अब बताओ N में से 2 निकाल लिए तो कितने सल्फर बचे, N-2। तो यहां N नहीं आएगा ना, यहां N-2, ये N-2 सल्फर की चेन बन जाएगी। सेम हियर, N सल्फर में से 2 निकाल लिए तो 2 सल्फर निकाल लिए टर्मिनल पे लगाने के लिए, यहां N नहीं आएगा, यहां भी क्या आएगा, N-2 सल्फर की चेन है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब सुनिए, कितने भी सल्फर हो ये चेन बन जाएगी, 2 टर्मिनल, बाकी बीच में सल्फर आ जाएंगे। अभी एग्जांपल में और डिस्कस करूंगा। अब एक बात बताओ, कितने हाइड्रोजन है बेटा यहां पर, 2। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2, इसकी बेसिसिटी भी कितनी आएगी, 2। बेसिसिटी दोनों की फिक्स है क्योंकि चेंज सल्फर की क्वांटिटी होगी, ना तो हाइड्रोजन चेंज होगा ना ऑक्सीजन चेंज होगा, तो बेसिसिटी फिक्स है 2। दोनों टर्मिनल सल्फर पे इक्वली सिमेट्रिकली डिवाइड करें, एक OH इधर एक OH इधर, दोनों सल्फर पे एक OH इधर एक OH उधर, सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया आपने। अब बचा हुआ क्या, 2 OH चले गए, अब बचा 4 ऑक्सीजन में से अगर 2 ऑक्सीजन गए तो बेटा 2 ऑक्सीजन बच रहे। जो भी जुड़ेगा वो टर्मिनल पे जुड़ेगा केवल, इन बीच वाले सल्फर पे कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है आपको। तो अब देखिए 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, एक इस पे एक इस पे, यहां 4 ऑक्सीजन बचेंगे। कितने ऑक्सीजन बचेंगे, 4। OH ज्वाइन करने के बाद 4 ऑक्सीजन बचेंगे, 1 2 3 4। बीच वाले सल्फर पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, केवल जो भी जुड़ेगा टर्मिनल पे जुड़ेगा। इस सल्फर का स्टेट निकालो, +3 आएगा। क्या आएगा, +3, है ना। मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं एक बार ताकि आपको देखना आसान हो जाए। देखें ध्यान से, इस सल्फर का स्टेट निकाले, कितना आ जाएगा, +3। ये ध्यान रखना है ना, यहां N नहीं है, यहां N-2 आएगा। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, N नहीं आएगा, N-2 आएगा। इस सल्फर का +3, इस सल्फर का +3, दोनों टर्मिनल सल्फर का +3। बीच वाले जितने भी सल्फर होंगे वो 0 होंगे क्योंकि सारे सल्फर का EN सेम है, ठीक है। इस सल्फर का +5, इस सल्फर का +5 और बीच वाले सभी सल्फर का 0। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जो लिखा है ये टर्मिनल के, बीच वाले सल्फर के 0, फिर एवरेज निकलेगा +5 बीच वाले सारे सल्फर के 0। अगला जो क्वेश्चन बनता है इस पे, दैट इज नंबर ऑफ SS लिंकेज, है ना, कितने सल्फर सल्फर के लिंकेज। थायो ग्रुप आया, सल्फर सल्फर के लिंकेज है, तो बेटा जितना भी सल्फर का क्वांटिटी होगा, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह इस तरह से ना, पॉली के बदले जैसे डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी ले लिया, तो जितने सल्फर होंगे उनसे एक कम, है ना, नंबर ऑफ SS लिंकेज कितने होंगे। जैसे N सल्फर है तो N-1 सल्फर सल्फर बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉलीथायोनस पॉलीथायोनिक, H2SNO4 H2SNO6। देखिए उसी के बारे में बात करें, पॉलीथायो, ठीक है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलीथायो एसिड्स, ठीक है, पॉलीथायो एसिड, ठीक है। अब देखो थायोनस अस एसिड, थायोइक एसिड, है ना, पॉली, सल्फर की क्वांटिटी N, सल्फर की क्वांटिटी N, O4 O6, ठीक है। एग्जांपल देखें, H2S2O4, आप सिर्फ देखें सल्फर की क्वांटिटी चेंज हुई, N चेंज कर रहा हूं, 2
3 4 H2S2O4 H2S3O4 H2S4O4 नाम क्या होगा? डाई, 2 सल्फर है तो डाइथायोनस, 3 है ट्राइथायोनस, 4 है टेट्राथायोनस। यहां पर 2 सल्फर 3 सल्फर 4 सल्फर, डाइथायोनिक, ट्राइथायोनिक, टेट्राथायोनिक, है ना, डाइथायोनिक, ट्राइथायोनिक, टेट्राथायोनिक। जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज इसका बना दे रहा हूं H2S3O4, ठीक है। तो आप देखो H2S3O4 H2S3O4 अप टू X2O6, X2 आ जाए X3 आ जाए चलेगा, सल्फर सल्फर के बॉन्ड बन जाएंगे, 3 सल्फर के बॉन्ड बना दिए, दोनों टर्मिनल सल्फर पे जुड़ेगा। कितनी बेसिसिटी बेटा? 2, एक इधर एक इधर, है ना, बीच वाले सल्फरों पे कुछ भी नहीं होगा, और बचे हुए जो 2 ऑक्सीजन थे वो ऐसे और ऐसे आ जाएंगे। और कितने एसएस लिंकेज है बेटा? 1 और 2, तो नंबर ऑफ सल्फर 3 है, तो नंबर ऑफ एसएस लिंकेज 2 आ जाएंगे। H2S4O6 स्ट्रक्चर देखिए, 4 सल्फर लाइन से टेट्राथायोनिक, क्योंकि अप टू O6 है, अप टू O6 नॉन मेटल के बॉन्ड आएंगे, बीच वाले सल्फर पे कुछ भी ज्वाइन नहीं होगा, टर्मिनल पे बेसिसिटी का एक OH इधर एक OH इधर, 4 ऑक्सीजन बचे, एक इस पे एक इस पे एक इस पे एक इस पे, इस सल्फर का स्टेट +5, इस सल्फर का स्टेट +5, बीच वाले दोनों सल्फर 0। H2S4O6 का एवरेज स्टेट निकाल लीजिए, एवरेज स्टेट निकाल लीजिए, +2.5 आएगा एक्स वाली मेथड से, और यहां से भी देखो +5 +5 0 0, मतलब 5 0 0 5, टोटल 10, और कितने सल्फर है? 4, तो एवरेज स्टेट कितना आ जाएगा? +2.5। नंबर ऑफ एसएस लिंकेज पूछेगा तो नंबर ऑफ एसएस लिंकेज 3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। खास बात, अप टू O6 XX बॉन्ड, नॉन मेटल बॉन्ड, फास्फोरस पे भी यही लगेगा, केवल फास्फोरस में H, है ना, H4P2O5 जब आएगा वहां पर कंडीशन मैंने बोला था एक एक्सेप्शन है, बाकी O7 में XOX, O8 में XOOX बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन XX लिंकेज। यहां पर X और कुछ नहीं है, X इज नॉन मेटल, है ना, हेलोजन मत समझ लेना, X यहां पर क्या बेटा? नॉन मेटल है। अब देखिए O7 है, अप टू O7 कौन सा बॉन्ड मिलता है? O, यहां SOS बॉन्ड होगा, अप टू O6 XX बॉन्ड, अप टू O6 XX बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, यहां POP बॉन्ड था, और अप टू XX बॉन्ड। ठीक है, तो विच डज नॉट कंटेन, यहां तो XX है, यहां XX है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ये जानबूझ के लिया मैंने, है ना, ताकि ये याद हो जाए एक बार, तो इसमें ध्यान रखना, देखने में ऐसा लगेगा कि यहां XX बॉन्ड होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शनल केस है H2P2O5, जहां पर आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, ये H4P2O5, ठीक है ना। अब देखिए अगला केस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। किसके ऑक्सी एसिड ले रहे हैं? हेलोजन्स के। बहुत ध्यान से समझना, सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करने के बाद हेलोजन्स पे आ रहे। हेलोजन के 4 टाइप के एसिड है वैसे तो, ठीक है, कौन कौन से देख लीजिए, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हैलिक एसिड, परहेलिक एसिड, हेलस, हैलिक, परहेलिक, हाइपोहेलस। ठीक है, मैंने बोला था किसी भी एलिमेंट के 2 टाइप के पेरेंट एसिड मिलते हैं, एक इक एसिड, तो हेलोजन का इक एसिड हैलिक एसिड, और एक अस एसिड हेलस एसिड। ठीक है, सुनो, इनके फॉर्मूले देखो, इसका फॉर्मूला है HXO3, क्या है? HXO3। इसका फॉर्मूला क्या है? HXO2। HXO2 से यहां आए, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, पेरेंट एसिड में से एक ऑक्सीजन हटाने का मतलब क्या होता है? कौन सा फॉर्म मिलता है? हाइपो। कौन सा फॉर्म मिलता है? हाइपो। ठीक है, तो XO2 में से एक ऑक्सीजन हटा दिया, HXO या HOX कैसे भी लिख दूं चलेगा, है ना, HXO भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया? हेलस का हाइपोफॉर्म, क्या बन गया? हाइपोहेलस एसिड। सुनना, हैलिक जो है, इक एसिड जो है, उसमें यहां से यहां जा रहे, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां से यहां जाने पर एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब परऑक्सो होना चाहिए। यहां नाम में देखो हैलिक एसिड का फॉर्म आ रहा है, परऑक्सो। पर ध्यान रखें, यहां मैंने परऑक्सो हैलिक एसिड नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा है? परऑक्सो हैलिक एसिड नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा है? सिर्फ पर हैलिक एसिड। क्या लिखा है? सिर्फ पर हैलिक एसिड। ध्यान से सुनना, इसके नाम में पर है, लेकिन इट इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड। सुनना, इसमें परऑक्सो नहीं है बेटा, पर है। क्या मीनिंग है समझेंगे, ये लिख लेना, इट इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड, इट इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड। ये याद रखें, है ना, इसको लिख लें। क्या मतलब है? एक्चुअल में
कुछ ऐसा हुआ कि बेटा सारे एसिड एक साथ तो डिस्कवर हुए नहीं, सारे एसिड एक साथ तो डिस्कवर हुए नहीं, एक एक करके डिस्कवर होते गए। हैलोजन के ये जो दो एसिड्स है ना, हेलस और हेलिक, ये बहुत जल्दी मिले, ये पहले मिल गए, ये सब बाद में मिले, बाद वाले आस और ईक मिल गए। अब जब साइंटिस्ट को एसिड मिल गए तो सुनना मेरी बात, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर हैलोजन की स्टेट है +3, यहां है +5, +3 और +5 में ज्यादा कौन? +5 वाले को एक नाम दे दिया और उससे कम वाले को अस नाम दे दिया, ये बाद में मिला। तो इसका और इसका तो सेटिंग बैठ गया कि इससे एक कम है तो हाइपो बोल दिया, इससे ये ज्यादा ऑक्सीजन वाला मिला +7, ज्यादा ऑक्सीजन वाला मिला तो पर नाम देना पड़ा, परऑक्सो नाम देना चाहते थे पर ही दिया, ऑक्सो नहीं दिया, परऑक्सो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि परऑक्सो होने के लिए ओ का लिंकेज होना चाहिए, ओ वाला बॉन्ड होना चाहिए, परऑक्सी बॉन्ड होना चाहिए। इसका जब स्ट्रक्चर अपन देखेंगे ना तो वहां परऑक्सी बॉन्ड नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? परऑक्सी, ठीक है। तो इसीलिए हैलिक एसिड से सुपीरियर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसीलिए परऑक्सो ना देकर इसे पर एसिड्स, पर मतलब सुपीरियोरिटी दिखा रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखा रहा है ना, ये ध्यान रखें। अब सुने, 4 हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक बात सुन ले, फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सी एसिड मिलता है। कभी आ जाए कि विच हेलोजन फॉर्म्स ओनली अ सिंगल ऑक्सी एसिड, तो वो कौन है बेटा? HOF। कौन है? HOF। कौन है? HOF, ठीक है। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड बनता है, HOF। बाकी सबके मल्टीपल ऑक्सी एसिड्स मिलेंगे। जैसे क्लोरीन के सारे फॉर्म मिलते हैं, HOX मतलब HOCl, HXO2, HClO2, HXO3, HClO3, HXO4, HClO4। नाम हाइपोहेलस, हैलोजन का हेलो के बदले क्लोरीन आ जाएगा क्योंकि Cl की बात। इसका नाम हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, ठीक है। ब्रोमीन आयोडीन के ये जो दो एसिड्स हैं ये नहीं मिलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। क्यों नहीं मिलते वो रीजन आगे देखेंगे स्ट्रक्चर में। अभी आप देखें जो मिल रहा है हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, है ना। ब्रोमस और आयोडस मिल नहीं रहे। ब्रोमिक आयोडिक एसिड, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक, ध्यान से सुनना, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, है ना। देखने में ऐसा लिख सकता है पीरियोडिक एसिड, क्या दिख सकता है? पीरियोडिक एसिड, है ना। ध्यान रखना एग्जाम में पीरियोडिक एसिड दिख जा, बोलो सर ने तो हमारे पीरियोडिक एसिड बताया ही नहीं था हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिखने में कई बार ऐसे चिपका के लिख देते हैं ना, तो पर आयोडिक क्या दिखता है? पीरियोडिक। ध्यान रखना, पीरियोडिक एसिड कभी दिख जाए समझ जाना कौन सा एसिड है, पर आयोडिक एसिड है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले बेटा, +1, +3, +5, +7। तो ये जो HOF है ना, मैंने आपको बोलता फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां फ्लोरीन का स्टेट बेटा +1 नहीं है, -1, इसको ध्यान रखना है ना, ये हो नहीं सकता। ये बाकी सबके लिए +1, +3, +5, +7, ठीक है। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करिए, इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करिए। हर जगह सेंट्रल एटम जो हैलोजन है, हैलोजन की हर जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3, ठीक है। और बात, फास्फोरस के अलावा किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, ये किसके ऑक्सी एसिड है बेटा? हैलोजन के। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। तो बेटा ये इनकी बेसिसिटी कितनी है? 1। 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 क्योंकि आप देखो इन सबके फॉर्मूलों में कितने कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और एक एक हाइड्रोजन होने का मतलब है इनकी बेसिसिटी 1 है। अब आते हैं काम की बात पे, इनके स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले HOX या HXO की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोहेलस एसिड। ये स्ट्रक्चर है। क्यों बेटा? स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, है ना, देखो आप, हैलोजन है, हैलोजन के पास यहां पर 3 लोन पेयर होंगे, है ना, वो भी मैं बना दे रहा हूं, 3 लोन पेयर होंगे, और एक क्या आ जाएगा? OH। ये इसका sp3 हाइब्रिड है, एक OH बॉन्ड, और ये बेसिसिटी का OH और 3 लोन पेयर। आगे बात समझ में? इस पे जो अब अगला स्ट्रक्चर आएगा इसका, वो आप इसको नोट कर लें, उसकी जरूरत नहीं है ना, ये मैंने लोन पेयर के साथ बना दी। अगला HXO2 हाइब्रिडाइजेशन हैलोजन का, यहां भी sp3 है, और एक बेसिसिटी का OH आएगा। देखो X का sp3 हाइब्रिड है ना, एक OH, एक O बचेगा डबल बॉन्ड हो, और 2 क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। यहां 3 लोन पेयर थे, यहां 2, फिर 1 लोन पेयर, फिर 0 लोन पेयर। देखें अगला HXO3, अगेन sp3 हाइब्रिड। तो हैलोजन के साथ एक बेसिसिटी, क्योंकि इसकी भी 1 है, बेसिसिटी इसकी भी 1 है, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी 1 है। तो एक एक OH तीनों में, यहां एक डबल बॉन्ड हो, यहां 2 डबल बॉन्ड हो, और इसमें लास्ट वाले में HXO4 में, है ना, पर हेलिक एसिड में आपको एक OH और 3 डबल बॉन्ड मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? इसका नाम हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। अब सुनना मेरी बात, पीछे वाली स्लाइड पे जा रहा हूं। आप देखिए
ये दो एसिड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। कौन कौन से? ब्रोमीन और आयोडीन का हेलस फॉर्म, ठीक है ना, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? इनका स्ट्रक्चर अभी बनाया अपन ने। इसके स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना, हैलोजन का OH के साथ बॉन्ड है केवल, बाकी तो लोन पेयर। और ये बॉन्ड कैसा बेटा? सिंगल। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा तो स्ट्रांग होता है, सिग्मा और पाई की स्ट्रेंथ की बात आएगी यहां पर। सिग्मा तो स्ट्रांग होता है, एग्जिस्ट कर गया। इसको देखो, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, एग्जिस्ट कर गया। यहां पर पहली बार इस स्ट्रक्चर में पाई नहीं आया, इस स्ट्रक्चर में पहली बार कौन सा बॉन्ड आ गया? पाई। सिग्मा और पाई में, सिग्मा के एग्जिस्टेंस पे कभी डाउट नहीं करने का, सिग्मा तो एग्जिस्ट करेगा। पाई में क्या प्रॉब्लम आएगी देखें, जब यहां पर हेलोजन में क्लोरीन होगा तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का शेल नंबर क्या बनेगा? 3-2। ब्रोमीन आया 4-2, आयोडीन आया 5-2। 3-2 का पाई बॉन्ड फिर भी एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि वो डी पाई पी पाई टाइप का बनेगा क्लोरीन के साथ। ब्रोमीन और आयोडीन में शेल नंबर आएगा 4-2, 5-2। और बेटा शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ, पाई वैसे भी वीक होता है और शेल नंबर बढ़ेगा तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। इसीलिए ब्रोमीन और आयोडीन का ये वाला पाई बॉन्ड बन नहीं पाएगा, ये वाला। और ये पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका मतलब है ब्रोमीन और आयोडीन का ये वाला एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो XO2 वाला था ना, ये वाला एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए, ये दोनों एग्जिस्ट, क्लोरीन के साथ बन गया। अब बात ही आती है कि सर चलो हमने तो मान लिया आपकी बात, यहां तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या बेवकूफ बना रहे हो आप भी, यहां पर तो एग्जिस्ट हो गया। कैसे हो गया ये चमत्कार? देखें, यहां पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, पर यहां पर भी तो अगर क्लोरीन आया तो चलो मान लिया एग्जिस्ट करेगा। इस पे भी देखो, क्लोरीन आया तो एग्जिस्ट करेगा, ब्रोमीन आयोडीन आया तो जो प्रॉब्लम यहां है वो यहां भी आनी थी, यहां भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर इसमें क्यों नहीं किया? यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, +5, +7, +3, ठीक है, इसमें तो पाई है ही नहीं। 3, 5, 7, क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ साइज छोटा होता है या नहीं होता है बेटा? होता है। अगर साइज छोटा हो जाएगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, बट यहां पर ड्यू टू स्मॉल साइज है ना, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पाई बॉन्ड का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसीलिए ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहां पर ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है, पर यहां एग्जिस्ट नहीं कर। इसीलिए ब्रोमीन आयोडीन के ये वाले एसिड आपको मिलेंगे, ये वाला एसिड नहीं देखने को मिलेगा, है ना। आगे बात सुने, कुछ और बात। ये तो हमने ऑक्सी एसिड्स की बात कर ली। ऑक्सी एसिड के मिलने वाले एनायंस को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एनायन। ध्यान से सुनना, HOX में से एक हाइड्रोजन हटेगा, भाई वही हाइड्रोजन हटता है, ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक है ना। एक हाइड्रोजन हटाया, ऑक्सीजन पे माइनस लगाया, तो ये आ जाएगा OX माइनस। इसका H हटाओ, माइनस लगाओ, एक H हटेगा तो इसका एनायन क्या बनेगा? XO2 माइनस। एक हाइड्रोजन हटाया, माइनस लगाओ, XO3 माइनस। एक हाइड्रोजन हटाया, माइनस लगाया, क्या लगा? XO4 माइनस। ऑक्सी एसिड के एनायन को क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनायन। सुनना, नाम पे ध्यान देना। इसका नाम क्या था? इसका नाम बताओ क्या था? हाइपोहेलस। क्या था? हाइपोहेलस। क्या था? हाइपोहेलस। सॉरी, हाइपोहेलस नहीं, हेलस, ठीक है ना, ये है हाइपोहेलस। तो इसका नाम क्या था? हेलस एसिड। तो बेटा एक बात सुने, हेलस का है ना, अस एसिड, सुनना मेरी बात, अस एसिड से बनने वाले एनायन को, अस एसिड से बनने वाले एनायन में आइट आता है। क्या आता है? आइट। क्या आता है? आइट। क्या आता है? आइट। जैसे नाइट्रस एसिड का एनायन नाइट्राइट, सल्फ्यूरस एसिड का एनायन सल्फाइट, आइट आएगा अस में। इसका नाम क्या था? हाइपोहेलस। हाइपोहेलस। अस के आयन में क्या नाम आएगा? आइट। तो इस एनायन को, हाइपोहेलस से बनने वाले एनायन को हाइपोहेलाइट, जैसे यहां क्लोरीन रख दिया तो हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोराइट, क्लोरस, क्लोराइट। क्लोरिक एसिड, इक एसिड, अस में आइट आता है, इक वालों में क्लोरिक, पर क्लोरिक, है ना, अगर क्लोरीन रख दो तो। इक एसिड के एनायन में एट आता है, तो ये हो जाएगा हेलेट, क्लोरेट, और ये हो जाएगा पर हेलेट, पर क्लोरेट के हिसाब से ना, पर हेलेट। ये एनायंस है। स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होगा, बस हाइड्रोजन हटेगा और माइनस लगेगा, हाइड्रोजन हटेगा, माइनस लगेगा, हाइड्रोजन हटेगा, माइनस लगेगा, हाइड्रोजन हटेगा, माइनस लगेगा। तो ये ऑक्सी एसिड्स और उनके ऑक्सी एनायन से रिलेटेड पॉइंट है जो आपको हैलोजेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड? कैरोज एसिड बताया था ट्रू परऑक्सी है, मार्शल है, क्योंकि याद करो इसका फॉर्मूला H2SO5, H2S2O8 है ना, इसके अंदर OO लिंकेज था, OO लिंकेज था स्ट्रक्चर में, इसमें भी OO लिंकेज था स्ट्रक्चर में।
पर क्लोरिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पर हेलिक के हिसाब से HClO4। HClO4 का स्ट्रक्चर याद कर लो जरा सा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये है, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कहीं पर ऐसा O का बॉन्ड है क्या? O का बॉन्ड है क्या? नहीं। O का बॉन्ड है क्या? नहीं। इसमें कोई परऑक्सीजन लिंकेज नहीं। इसके नाम में पर क्यों आया? क्योंकि ये सुपीरियर ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है, इसीलिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड? बेटा सी ऑप्शन, पर क्लोरिक एसिड इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड।